हेलो पार्टनर्स। मैं फिक्स फ्लाई की तरफ से आज ये बताने वाला हूँ कि फिक्स फ्लाई का पार्टनर बनने के बाद आपको फिक्स फ्लाई के ऐप में फिक्स फ्लाई के पार्टनर ऐप में किस तरह से साइन अप, साइन इन, टास्क क्लोजिंग और ए टू जेड क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखे और प्रॉपर तरीके से समझे ताकि आगे चल के कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और फिक्स फ्लाई सर्च करके फिक्स फ्लाई का पार्टनर ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये रहा फिक्स फ्लाई का पार्टनर ऐप, फिक्स फ्लाई पार्टनर गेट नियर बाई जॉब। ठीक है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सिर्फ इसको ओपन करूँगा। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ अलाउज मांगेंगे आपको, आप उन्हें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है आपके पास, फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो नीचे साइन अप हेयर का ऑप्शन है, आपको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप हम जल्दी से कर लेते हैं। इसमें जो जो डिटेल मांगेंगे वो डिटेल हमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम मान लीजिए हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर दे देना है। कोई अल्टरनेट नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपके फादर्स का नाम जो भी रहेगा वो करेक्ट देना है। यहाँ पे आपके घर का फ़ोन नंबर, कोई भी फ़ोन नंबर जो भी करेक्ट हो वो आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट देना है। इस नंबर पे कॉल जाएगा और वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ आपका ए टू जेड फुल एड्रेस देना है। तो मैं जल्दी से फुल एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। पूरा फुल एड्रेस पिन कोड के साथ डालना है। इतना फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड सेलेक्ट करना हो वो पासवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि साइन इन के वक्त आपको काम आएगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, मतलब किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। अगर लैपटॉप या मैकबुक वगैरह है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। पहला एक आधार का फ्रंट फ़ोटो, आधार का बैक फ़ोटो और प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको आधार का फ्रंट, आधार का बैक और अपना प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करना है। आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर और प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ये हर टास्क में यूज़र के पास आपका प्रोफाइल पिक्चर जाता है। ठीक है, आपने तीनों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए, हमें नोटिफिकेशन आ गया है, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो अभी जो है हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है, लेकिन ये जो है अंडर रिव्यू में है। ठीक है, अब आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा। कॉल पे जो भी क्रेडेंशियल होंगे आपसे पूछा जाएगा, या फिर अगर इंटरव्यू पेंडिंग होगा तो इंटरव्यू हुआ होगा। और उसके बाद आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आईडी एक्टिवेट होगा तो आपको साइन इन का पेज आ जाएगा। जैसे ही आईडी एक्टिवेट होता है तो आपको साइन इन पेज पे आना है और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। देखिए, हमारा आईडी जो है वो लॉगिन हो चुका है और सब कुछ इनेबल हो चुका है। अब देखिए इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका ये होम पेज है। होम पेज पे आपको 3 बटन दिखेंगे, एक न्यू टास्क का, एक क्लोज टास्क का और एक कैंसल टास्क का। ठीक है, न्यू टास्क में वो टास्क आपको दिखेंगे जो टास्क आपको न्यू असाइन होंगे, वहाँ वो आपको न्यू टास्क में शो होंगे। जो टास्क आप क्लोज कर चुके होंगे यानी कंप्लीट कर चुके होंगे वो टास्क आपको क्लोज में दिखेंगे, और जो टास्क आपने कैंसिल किया होगा वो कैंसिल में दिखेगा। ठीक है, ये होम पेज है आपका। इसके बाद नीचे नीचे अगर बॉटम बार में देखें तो सबसे पहले टास्क है, उसके बाद अर्निंग है। ठीक है, तो अर्निंग में आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस वगैरह दिखेगा। यहाँ से आप डिपॉजिट बैलेंस कर सकते हैं, मतलब वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपके वॉलेट में आपकी अर्निंग वगैरह जो भी है यहाँ नीचे हिस्ट्री में दिखाई देगा। जितने भी आप अर्निंग करेंगे, जितना भी
वॉलेट से ट्रांजैक्शन होगा और नीचे हिस्ट्री दिखाई देगा, आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सपोर्ट, आपको इंस्टेंट कोई भी कॉल सपोर्ट या ईमेल सपोर्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉल नाउ पे क्लिक करके यहाँ यहीं से आपको हमेशा कॉल करना है, ठीक है। कोई मेजर इशू होगा तो आपको ईमेल भी सेंड करना है, यहीं से 1 क्लिक में ईमेल और कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है प्रोफाइल का, यहाँ पे आपका अगर प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे नीचे आपको रिव्यू दिखेंगे, आप जितने टास्क करेंगे हर टास्क में आपको कस्टमर रिव्यू देंगे जो कि आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपका रिव्यू हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है नोटिफिकेशन, आपको जो भी टास्क या नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशन सारे लिस्ट इसमें शो होंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर में साइड बार में आपको क्या-क्या दिखेगा, आपका प्रोफाइल है, आपका सर्टिफिकेट दिखेगा, ठीक है। वेरीफाइड पार्टनर बनने के लिए जो सर्टिफिकेट हम देते हैं, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद माय टास्क है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब हमारी कंपनी के बारे में, यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका लॉगिन होने के बाद आपको 2 सबसे इम्पोर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखिए ऐड सर्विस रूट है, ठीक है। ऐड सर्विस रूट पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रॉम टू आप किस एरिया से किस एरिया तक काम करना चाहते हैं वो आपको एंटर करना है, ठीक है। मान लीजिए आप अगर मुंबई में हैं और थाने थाने से मान लीजिए बदलापुर तक काम करना चाहते हैं तो थाने टू बदलापुर डाल देंगे और ऐड रूट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड रूट कर सकते हैं दूसरा। मान लीजिए थाने टू पनवेल भी करना चाहते हैं तो थाने टू पनवेल ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप अनलिमिटेड रूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि आपको अपने वॉलेट में कुछ पैसा ऐड करना पड़ेगा। मिनिमम 1000 रुपया तो हमेशा इसमें रखना ही पड़ेगा ताकि आपको स्मूथली कॉल मिले और स्मूथली आप क्लोज कर सके। तो सबसे पहले मैं वॉलेट में कुछ पैसे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम डिपॉजिट डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और इसमें 1000 रुपया हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने अपने वॉलेट में 1000 रुपया ऐड कर दिया है और हमें यहाँ पे हिस्ट्री में भी दिखा रहा है कि हमने रिचार्ज किया है 1000 रुपया का, ठीक है। अब हमारे वॉलेट में पैसा आ गया है, हमने रूट ऐड कर दिया है, अब हमें सिर्फ टास्क आने का इंतज़ार है, न्यू टास्क असाइन होने का इंतज़ार है, ठीक है। अब देखिए न्यू टास्क हमें जैसे ही असाइन होगा, हमें 3 जगह पे नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है। पहला नोटिफ़िकेशन आएगा ऐप नोटिफ़िकेशन जो कि ऐप के थ्रू आएगा, दूसरा नोटिफ़िकेशन आएगा हमारे व्हाट्सएप पे और तीसरा नोटिफ़िकेशन आएगा हमारे मेल आईडी पे, ठीक है। 3 जगह पे नोटिफ़िकेशन आएगा, तो हम ऐप को बंद कर देते हैं और हम इसमें न्यू टास्क असाइन करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, हमें नोटिफ़िकेशन आया है ऐप नोटिफ़िकेशन कि हमें न्यू टास्क का है, ठीक है। तो हमें मेल भी आया है न्यू टास्क असाइन का। ये देखिए न्यू सर्विस बुकिंग असाइन हो चुका है, इस पूरा डिटेल है इसमें मेल पे। और दूसरा जो है ऐप में हमें नोटिफिकेशन आया है कि न्यू बुकिंग असाइन हुआ है, ठीक है। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा ऐप ओपन होगा और हमें न्यू टास्क शो होंगे, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर में हमें 10 डिजिट का एक केस नंबर दिखाई दे रहा है यानी बुकिंग आईडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके नीचे हमें क्या इशू है, मतलब किस चीज़ की बुकिंग है, लैपटॉप की है, प्रिंटर की है, किस चीज़ की है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये प्रायोरिटी क्या है इस टास्क की, हाई प्रायोरिटी है या अर्जेंट है, वो सब दिखाई देगा। उसके बाद कस्टमर का नाम दिखाई देगा, कस्टमर का एड्रेस दिखाई देगा और डेट दिखाई देगा, कब बुकिंग मतलब कब का अपॉइंटमेंट है वो दिखाई देगा और टाइम दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको व्यू टास्क डिटेल पे क्लिक करेंगे आप, तो पूरे जो डिटेल हैं वो आपको फुल डिटेल दिखेंगे, किसमें क्या-क्या शेड्यूल का डेट क्या है, टाइम क्या है, असाइन कब हुआ था, असाइन कितने टाइम में हुआ था, क्या-क्या इश्यू है कस्टमर का। देखिए जो 2 इश्यू डिस्क्रिप्शन दिखेंगे। पहला तो कस्टमर जो भी इश्यू डालेगा वो आपको इश्यू डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे और एडमिन जो भी मतलब कंपनी जो भी नोट डालेगा वो सबसे नीचे आपको नोट में दिखेगा, ठीक है। जैसे वहाँ जाके हमें टास्क में क्या करना है वो यहाँ पे एडमिन नोट में दिखेगा। जैसे लैपटॉप डीप क्लीनिंग लिखा हुआ है 1250, यानी हमें वहाँ जाके लैपटॉप की डीप क्लीनिंग करनी है और 1250 रुपया लेने हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ डिटेल। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। इस टास्क को या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सेप्ट अगर करेंगे तो ठीक है, अगर डिक्लाइन करेंगे तो डिक्लाइन का अगर रीज़न वैलिड नहीं देंगे आप, मतलब टास्क को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, कि क्या रीज़न है, अगर रीज़न वैलिड नहीं हुआ तो डिक्लाइन का आपके वॉलेट से 100 रुपीज़ पेनल्टी कट जाएगा। अगर वैलिड रीज़न होगा तो वो पेमेंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है? दूसरा, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही टास्क को आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका डिटेल, आपका फ़ोटो और आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब डिटेल कस्टमर के पास ऑटोमेटिक जाएगा और उनको ये नोटिफ़िकेशन जाएगा कि ये इंजीनियर जो है, ये आपके पास ऑन टाइम पे पहुँच जाएगा। ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है? और ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको 25 मिनट का टाइम इस लगा हुआ है इसमें। ठीक है? 25 मिनट के अंदर आपको करना ही है। अगर 25 मिनट के अंदर नहीं करते हैं, तो ये टास्क जो है ऑटो डिक्लाइन हो जाएगा, और ऑटो डिक्लाइन हुआ तो आपके वॉलेट से पैसा भी ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आपको ध्यान रखने हैं, हमने इतने नोटिफ़िकेशन लगाए हैं ताकि टास्क मिस ना हो। ठीक है? तो आपको तुरंत ही एक्सेप्ट करना है। चलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, जैसे ही हमने टास्क को एक्सेप्ट किया, ये इंजीनियर असाइन का नोटिफ़िकेशन कस्टमर के पास गया। ठीक है? और प्लस मेल भी कस्टमर को गया, इंजीनियर असाइन। और देखिए किस टाइप से मेल जाता है यूज़र को, यही मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपका नाम, आपका प्रोफ़ाइल फ़ोटो और आपका नंबर, ठीक है? सब डिटेल जो है वो कस्टमर को मेल पे, व्हाट्सएप पे, नोटिफ़िकेशन पे, हर जगह पे जाता है, ठीक है? अब देखिए जैसे ही हमने टास्क एक्सेप्ट किया, वो बटन सब हट गए। अब हमें देखिए कस्टमर का फ़ोन नंबर दिखता है। जैसे ही टास्क एक्सेप्ट करते हैं, आप व्यू टास्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर दिखेगा और कॉल का बटन दिखेगा। कस्टमर को कॉल करना है और कस्टमर से टाइम का डिस्कस करना है कि हाँ सर, मुझे आपका टास्क मिल चुका है, मैं ऑन टाइम पे आपके पास पहुँच जाऊँगा, इतनी ही बात करनी है। ठीक है? कस्टमर को इरिटेट नहीं करना है कि हाँ सर, इसका पिक्चर भेजिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ऐसा कोई कोई भी बात नहीं करना है, ओनली टाइम का डिस्कस करना है और विज़िट करना है ऑन टाइम पे। ठीक है? आपके बात करने के बाद अगर कॉल कैंसल होता है तो आपके ऊपर आएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से बात करें ताकि कॉल कैंसल ना हो। ठीक है? अब यहाँ पे आपको 3 बटन दिखते हैं, कंप्लीट टास्क का, रीशेड्यूल टास्क का और कैंसल टास्क का। ठीक है? कंप्लीट उस कंडीशन में करना है जब आप कस्टमर के पास पहुँच जाते हैं और इश्यू जो है, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। सॉल्व होने के बाद कस्टमर टेस्ट कर लेता है। टेस्ट करने के बाद आपको वहीं पे रह के, कस्टमर के पास में ही रह के कंप्लीट टास्क करना है। ठीक है? रीशेड्यूल टास्क कब करना है? रीशेड्यूल टास्क तब करना है जब आप कस्टमर के पास से लैपटॉप या डिवाइस कोई कलेक्ट करते हैं, पिकअप करते हैं, या फिर कस्टमर बोलता है कि आज मत आओ, कल आओ, परसों आओ, जब का भी टाइम देता है तब आपको रीशेड्यूल करना है रीज़न के साथ। देखिए, और जब आप डिवाइस कोई कलेक्ट करते हैं, तो रीशेड्यूल जब करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, किस टाइम और किस डेट को रीशेड्यूल हो रहा है। देखिए, डेट और टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीशेड्यूल का रीज़न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो रीज़न में एकदम वैलिड रीज़न देना है। अगर कोई डिवाइस आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डिवाइस का मॉडल नंबर, डिवाइस की कंडीशन, मान लीजिए कोई एचपी का लैपटॉप आप कलेक्ट कर रहे हैं, मदरबोर्ड का इश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे आपको लैपटॉप का सीरियल नंबर डालना है। ठीक है? कंडीशन डालना है, कंडीशन कहीं पे डैमेज वैमेज है कि नहीं है, गुड है, बैड है, कैसा है, कंडीशन डालना है। और साथ में क्या क्या आप पिक कर रहे हैं, अगर एडेप्टर पिक कर रहे हैं तो एडेप्टर लिखना है, पिकअप विथ एडेप्टर। ठीक है? और रीज़न, किस रीजन से पिक कर रहे हैं, तो फॉर मदरबोर्ड रिपेयर, इतना चीज़ पूरा आपको लिखना है। ठीक है? अब जैसे ही आप रिशेड्यूल करेंगे, कस्टमर को तुरंत मेल जाएगा हमारी कंपनी से कि आपका जो यूनिट है वो इस रीजन से, ये सारी डिटेल जो है कस्टमर को मेल पे जाएंगे कि इस रीजन से आपका डिवाइस जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? आपको कोई रिपोर्ट वगैरह बना के नहीं देना है। कस्टमर को सीधा बोलना है कि सर आपको मेल गया होगा, देख लीजिए। अब कैंसल टास्क कब करना है? टास्क को कैंसल तब करना है जब आप किसी रीज़न से ये कॉल पे नहीं पहुँच पाएँ, आप किसी रीज़न से कॉल कैंसल कर रहे हैं, तब आपको टास्क कैंसल करना है। अगर कस्टमर की वजह से या फिर किसी और रीज़न से कॉल कैंसल होता है, तो आपको कैंसल नहीं करना है। हमें कस्टमर केयर पे, यहाँ पे सपोर्ट में कॉल करके कैंसल करवाना है। ठीक है?
अब हम मान लीजिए कस्टमर के पास गए और कस्टमर का इशू सॉल्व हो चुका, ठीक है? अब हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो कंप्लीट टास्क पे हमें क्लिक करना है, ठीक है? एक छोटा-सा फॉर्म आएगा बिल बुक के टाइप का, उसमें हमें सारे प्रूफ के साथ क्या-क्या किया हमने वो सब लिखना होगा, ठीक है? देखिए, सबसे ऊपर में है डिवाइस का सीरियल नंबर, तो हमें डिवाइस के पीछे जो सीरियल नंबर रहता है, उस डिवाइस का सीरियल नंबर हमें कैप्चर कर लेना है, ठीक है? मान लीजिए ये सीरियल नंबर है, तो हमने सीरियल नंबर कैप्चर कर लिया, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन नोट दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे यूनिट के साथ यूनिट में जो-जो किया वो सब डिटेल डालना है। मान लीजिए हमने एक कीबोर्ड रिप्लेस किया और लैपटॉप की सर्विसिंग की, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना है लैपटॉप डीप क्लीनिंग एंड कीबोर्ड रिप्लेसमेंट डन, इश्यू इश्यू रिज़ॉल्व्ड, टेस्टेड बाय यूज़र। देखिए, आप कुछ भी करें तो ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, इश्यू रिज़ॉल्व्ड टेस्टेड बाय यूज़र, ठीक है? रिज़ॉल्यूशन नोट में ये हमेशा ऐड करना है और फुल डिटेल जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में लिखना है, ठीक है? ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमने अगर कोई स्पेयर लगाया है, तो इस वाले स्पेयर पार्ट को फ़िल करना है, अगर स्पेयर नहीं लगाया है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ अमाउंट डालना है। अगर हमने स्पेयर लगाया है, तो मान लीजिए हमने इसमें कीबोर्ड लगाया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें स्पेयर का नाम लिखना है। तो स्पेयर का नाम हमें फुल डिटेल में लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड लिख दिया हो गया, ठीक है? किस टाइप का कीबोर्ड है, ओरिजिनल कीबोर्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड है, नॉन बैकलाइट कीबोर्ड है, ओईएम कीबोर्ड है, डुप्लीकेट कीबोर्ड है, ये सब हमें डिटेल में लिखना है, ठीक है? मान लीजिए हमने ओईएम, ओजी, बैकलाइट कीबोर्ड इस तरह से डिटेल में डालना है, ठीक है? कीबोर्ड हमने इंस्टॉल किया, अब यहाँ पे अमाउंट जो है हमने कीबोर्ड कितने का बाय किया मार्केट से, वो अमाउंट हमें डालना है। तो मान लीजिए हमने कीबोर्ड ₹500 का बाय किया है, तो ₹500 हमने डाल दिया। अब हम कीबोर्ड की वारंटी कितनी दे रहे हैं यूज़र को, वो वारंटी सेलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे एक कीबोर्ड का पिक्चर कैप्चर करना है। तो मान लीजिए ये कीबोर्ड का पिक्चर हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है? इतना होने के बाद यहाँ पे फाइनल बिलिंग अमाउंट हमें फिल करना है। फाइनल बिलिंग अमाउंट का मतलब हम कस्टमर से टोटल कितना रुपया ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम कस्टमर से ₹2000 ले रहे हैं, तो डायरेक्ट ₹2000 डाल देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है पेमेंट का मोड क्या है। अगर कस्टमर ऑनलाइन पे कर रहा है, जीपे से कर रहा है या फिर किसी भी मोड से किसी भी मतलब पेमेंट गेटवे से किसी भी मोड में ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो हमें ऑनलाइन पेमेंट पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर ह कस्टमर हार्ड कैश दे रहा है तो ही हमें कैश पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है? कैश पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि कैश में कॉल क्लोज़ तभी करें जब कस्टमर हार्ड कैश दे रहा है, ऑनलाइन अगर दे तो कैश पे ना करें। तो मान लीजिए हमें कस्टमर जो है वो जीपे पेमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके टास्क जो है वो कंप्लीट टास्क कर लेंगे। हमने ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही हम कंप्लीट टास्क करेंगे हमें एक क्यूआर कोड कंपनी का क्यूआर कोड दिखेगा। इस क्यूआर कोड पे हमें पेमेंट लेना है, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा हम टास्क को कंप्लीट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद उस पेमेंट का हमें रिसिप्ट का पिक्चर ऐड करना है, ठीक है? तो रिसिप्ट का पिक्चर हम ऐड कर दिया और हमें टास्क को क्लोज कर देना है, ठीक है? यहाँ से जैसे ही आप क्लोज टास्क पे क्लिक करेंगे, ये टास्क जो है क्लोज हो जाएगा और आपकी जो अर्निंग है वो आपके वॉलेट में तुरंत ही ऐड कर दी जाएगी, ठीक है? अब इसके अलावा अगर हम कैश पेमेंट पे क्लिक करते हैं, कस्टमर जो है हार्ड कैश दे रहा है और हम कन्फर्म कैश पेमेंट पे टास्क को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा देर वेट करने के बाद इमेजेस अपलोड होती हैं और टास्क क्लोजिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है? तो ये टास्क जो है हमारा क्लोज हो चुका है। अब देखिए हमें न्यू टास्क में कोई भी टास्क नहीं दिखेंगे। क्लोज टास्क में हमने जो एक टास्क क्लोज किया है वो टास्क क्लोज दिखेगा और हमने ये पेमेंट जो है कैश लिया है, तो हमारे वॉलेट से कुछ पैसे कट जाएंगे। ये देखिए कैश हमने कलेक्ट किया है ₹2000, तो हमारे वॉलेट से उतना पैसा कट गया है। हर बुकिंग में आपको 130 ₹130 अलग से मिलता है ट्रैवलिंग का, ठीक है? हर बुकिंग में आपको ट्रैवलिंग अलग से दिया जाता है। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से पहले आपको 130 ₹130
ट्रैवलिंग का कट कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी प्रॉफ़िट होता है उसका 50-50 आपके वॉलेट में या तो ऐड हो जाता है या फिर आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है तुरंत ही, जैसे ही आप टास्क क्लोज़ करते हैं, ठीक है? और जैसे ही आपके वॉलेट में 5,000 रुपया से ऊपर होता है, तो आप यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं। आपके वॉलेट में 5,000 रुपया होने के बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अपने वॉलेट को के बैलेंस को कम ना होने दें, हमेशा यहाँ से रिचार्ज करते रहें, ताकि आपको कॉल स्मूथ मिले, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल था। और हाँ, जब भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो डायरेक्ट आपको सपोर्ट पे जाना है और कॉल नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? आपको सॉरी, यहाँ पे सर्च का भी बटन है। आपको कोई टास्क ना मिले, तो आप लास्ट 4 डिजिट यानी कोई भी केस आईडी या फिर बुकिंग आईडी का लास्ट 4 डिजिट से आप सर्च कर सकते हैं। वो टास्क आपको मिल जाएँगे। तो ये था पूरा ए टू ज़ेड प्रोसेस